दोस्तों, आज मैं आपको क्रिप्टो दुनिया की ऐसी टेक्नोलॉजी बताने वाला हूं जो आने वाले समय में क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इथेरियम और डिजिटल एसेट्स की पूरी वैल्यू बदल सकती है। नाम है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। बहुत लोग बिटकॉइन को सिर्फ कॉइन समझते हैं, कुछ लोग क्रिप्टो को सिर्फ ट्रेडिंग समझते हैं, कुछ लोग इथेरियम को सिर्फ टोकन समझते हैं। लेकिन सच ये है, क्रिप्टो मार्केट की सबसे पावरफुल चीज सिर्फ प्राइस नहीं है, टेक्नोलॉजी है। और उसी टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा हिस्सा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब सिंपल लैंग्वेज में समझो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक ऐसा डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट जो ब्लॉकचेन पर लिखा जाता है और कंडीशन पूरी होते ही ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है, बिना बैंक के, बिना लॉयर के, बिना ब्रोकर के, बिना किसी मिडलमैन के। यही रीजन है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को फ्यूचर फाइनेंस सिस्टम कहा जाता है। अब बिटकॉइन क्या करता है? बिटकॉइन दुनिया को डिसेंट्रलाइज्ड मनी देता है, यानी डिजिटल गोल्ड, स्टोर ऑफ वैल्यू, लिमिटेड सप्लाई एसेट। लेकिन इथेरियम और दूसरी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन्स क्या करती हैं? वो सिर्फ पैसा भेजने का काम नहीं करती, वो एप्लीकेशंस चलाती हैं, यानी ब्लॉकचेन पर बिजनेस चल सकता है, रूल्स चल सकते हैं, ट्रांजैक्शंस चल सकती हैं, लोन चल सकता है, एक्सचेंज चल सकता है, ओनरशिप चल सकती है। अब एग्जाम्पल से समझो। मान लो आपने किसी को क्रिप्टो पेमेंट भेजनी है, लेकिन कंडीशन है कि पहले काम कंप्लीट हो। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा? रूल सेट करेगा। काम कंप्लीट बराबर पेमेंट रिलीज, ऑटोमेटिक। कोई ट्रस्ट इशू नहीं, कोई स्कैम चांस कम, कोई डिले नहीं। अब फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में इमेजिन करो, क्लाइंट बोले पेमेंट बाद में दूंगा, वर्कर बोले पहले पैसा दो, प्रॉब्लम खत्म। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बीच में होल्ड करेगा। काम कंप्लीट होते ही USDT, ईथर या बिटकॉइन लिंक्ड पेमेंट रिलीज। अब समझ रहे हो, ये क्रिप्टो का रियल यूज केस है। अब दूसरा बड़ा एग्जांपल, डीफाई, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। आज बैंक क्या करता है? लोन देता है, इंटरेस्ट देता है, ट्रांसफर करता है। लेकिन डीफाई प्लेटफॉर्म्स पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ये काम ऑटोमेटिकली करते हैं। अगर कोलैटरल रखा, लोन मिल सकता है। अगर लिक्विडिटी दी, रिवॉर्ड मिल सकता है। अगर टोकन स्वैप करना है, एक्सचेंज हो सकता है। बिना बैंक ब्रांच जाए, बिना परमिशन लिए, 24 घंटे। यही वजह है कि डीफाई सेक्टर बिलियंस ऑफ डॉलर्स तक ग्रो हुआ। अब NFT भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से पॉसिबल हुए। NFT मतलब डिजिटल ओनरशिप। आर्ट हो, म्यूजिक हो, गेम आइटम हो, मेंबरशिप हो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रूव करता है कि ओनर कौन है। अब सबसे बड़ा सवाल, बिटकॉइन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्यों कम है? क्योंकि बिटकॉइन सिक्योरिटी फोकस नेटवर्क है। बिटकॉइन का मेन पर्पस है स्टोर ऑफ वैल्यू, सिक्योर ट्रांसफर, डिसेंट्रलाइज्ड मनी। जबकि इथेरियम का फोकस है प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन। इसलिए बिटकॉइन डिजिटल गोल्ड कहलाता है और इथेरियम डिजिटल इकोनॉमी का बेस लेयर माना जाता है। अब फ्यूचर में क्या होगा? रियल एस्टेट टोकनाइजेशन। प्रॉपर्टी को टोकन्स में डिवाइड किया जा सकता है। गोल्ड बैक टोकन्स, शेयर्स ब्लॉकचेन पर आ सकते हैं। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से इंस्टेंट हो सकते हैं। सैलरी क्रिप्टो स्टेबल कॉइन में आ सकती है। रॉयल्टी ऑटोमेटिक जा सकती है। कंटेंट क्रिएटर्स को डायरेक्ट पेमेंट मिल सकती है। मतलब डिजिटल एसेट वर्ल्ड अभी शुरू हुआ है। अब इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट बात, किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट को खरीदने से पहले सिर्फ प्राइस मत देखो उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, यूज केस क्या है, डेवलपर एक्टिविटी क्या है, यूजर्स हैं या नहीं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इकोसिस्टम स्ट्रांग है या नहीं। यही स्मार्ट इन्वेस्टिंग है। अब रिस्क भी समझो। अगर कोड वीक हुआ, हैक हो सकता है। अगर फेक प्रोजेक्ट हुआ, रग पुल हो सकता है। अगर रिसर्च नहीं की, लॉस हो सकता है। इसलिए क्रिप्टो में नॉलेज सबसे बड़ा एसेट है। अब याद रखो, बिटकॉइन ने दुनिया को दिखाया पैसा डिजिटल हो सकता है। इथेरियम ने दुनिया को दिखाया कॉन्ट्रैक्ट भी डिजिटल हो सकता है। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स दुनिया को दिखाएंगे कि फ्यूचर में बिजनेस बिना मिडलमैन भी चल सकता है। आज लोग मीम्स देख रहे हैं, स्मार्ट मनी टेक्नोलॉजी देख रहा है। आज लोग शॉर्ट टर्म पंप देख रहे हैं, बिग प्लेयर्स इकोसिस्टम देख रहे हैं। आज लोग सिर्फ बिटकॉइन प्राइस पूछते हैं, कल लोग पूछेंगे कौन सी ब्लॉकचेन फ्यूचर बदल रही है।
अगर आपको ऐसी डीप क्रिप्टो नॉलेज, बिटकॉइन इनसाइट्स, डिजिटल एसेट एजुकेशन और रियल इंफॉर्मेशन चाहिए तो फॉलो करो स्पेक्ट्रैक्स वन। यहां हाइप नहीं, हाई लेवल क्रिप्टो नॉलेज मिलती है। क्रिप्टो सीखो, फ्यूचर बनाओ।